हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री NCERT की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का 35th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव द CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, हमें रिएक्शन गिवन है CaCO3, हमारा रिएक्ट किससे कर रहा है 2HCl से, एंड गिवन अस टू CaCl2 प्लस CO2 plus H2O. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? Okay. अब देख लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है, हमें CaCO3 प्लस हमें कितना 2HCl गिवन है, एंड फॉर्म क्या हो रहा है हमारा CaCl2 प्लस CO2 गैस, ओके, एंड प्लस H2O, सॉरी। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ की वैल्यू गिवन है 25 ml, यानी कि वॉल्यूम गिवन है HCl का, एंड इसी की क्या मोलैरिटी गिवन है 0.75 मोलर। ठीक, अब हमें धीरे बस यही दो चीज़ें गिवन हैं। अब इससे हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। हमें पहले हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? मास, इसका मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl हमें मिल जाएंगे। तो मोलैरिटी कितनी है 0.75 मल्टीप्लाई द वॉल्यूम इज 25। अब ये ml में गिवन है, तो इसे किससे डिवाइड कर देंगे? डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू अ लीटर। ओके, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट करेंगे, तो देयर विल बी अ 1875 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये किसके मोल्स आ गए हैं? हमारे HCl के। अब हमें पता है इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे COC3 के कितना हुआ? 1 हुआ, यानी कि हाफ हुआ। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अगर निकालना चाहें तो ईजिली निकाल सकते हैं। 0.01875 को किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाय 2 से, क्योंकि मोल्स इसके कितने? हाफ हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे CaCO3 के आ जाएंगे 0.0094 मोल्स। ओके, अब हमारे पास इसके मोल्स आ गए, और मोलर मास जो होता है हमारा, ठीक है, मोलर मास ऑफ CaCO3 हमारा होता है 100। कितना होता है? 100 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। अब हमें पता है ये हमारा 100 होता है, तो अब हमें पता है N इक्वल्स टू कितना होता है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ CaCO3, और हमें मोलर मास और N गिवन है। N कितना है? 0.0094, और मोलर मास कितना है? 100 है। ओके, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 0.94 ग्राम्स ऑफ मास ऑफ CaCO3। सिंपली उसने बस हमसे क्वेश्चन में मास को कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो हमें बस HCl के बारे में गिवन था वॉल्यूम और उसकी मोलैरिटी, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए HCl के, उसी से हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकल गए बाय हाफ करके। अब हमने मोलर मास हमें पता है कि CaCO3 का हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या आ गया? ये हो गया 100 ग्राम पर मोल आ गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला रखे हमने, मास ऑफ CaCO3 कैलकुलेट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर